जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं त्रिभुज का कुछ प्रश्न है जिसमें दो कोण दिया हुआ है और तीसरा कोण आपको फाइंड करना है। ठीक है, प्रश्न में लिखा हुआ क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं नवोदय क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यह प्रश्न है, यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है कि 75 डिग्री और यहाँ पे एक 40 डिग्री दिया हुआ है। आपको यहाँ से इस x का वैल्यू याद करना है। इसी तरह से यहाँ पे प्रश्न है, ये भी त्रिभुज है और यहाँ पे एक 45 डिग्री दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। और यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सोल्व कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं या आप सभी भी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है क्या कि x 75 और 40, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। तो लिख देंगे तीनों कोणों को क्या, तो x प्लस 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। रीजन यदि आप लिखना चाहते हैं तो रीजन इसमें लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें आप रीजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x प्लस 75 को जब 40 से जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 115 डिग्री बराबर में 180। ठीक है, x बराबर, अब यहाँ पे आपका 180 डिग्री है और 115 जो इधर प्लस में है वह बराबर के दाहिने साइड जाकर के हो जाएगा आपका माइनस में 115 डिग्री। x बराबर, अब यहाँ पे 180 में से 115 को आप जब घटाते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 65 डिग्री, और यही आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, अब x की जगह पर आप 65 रख करके देखिए और तीनों कोणों को आप जोड़ करके देखिए, आपको कितना प्राप्त होगा, तो 180 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक यहाँ x दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जब इस प्रकार से कोई त्रिभुज में रहता है तो इसका मतलब होता है पूरे 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री दिया हुआ है, एक 45 डिग्री दिया हुआ है और x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x बराबर में 180। इसका रीजन क्या लिखिएगा, बस सेम यही वाला लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे तीनों कोणों को ऐड कर दिए हैं, ऐड करने के बाद आपका 180 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आप इसे जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो 90 और 45 ये आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, और प्लस में x बराबर का 180। ठीक है, आपको x का वैल्यू याद करना है, यानी कि x बराबर 180 माइनस का 135। x बराबर, जब 180 में से 135 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 45 मिलेगा, और यही आपका तीसरा कोण का वैल्यू है, यानी कि x बराबर आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलते हैं इसका तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में भी सेम वही प्रश्न है, इसमें भी x का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको दो कोण का मान दिया हुआ है और तीसरा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, आप लिख दीजिए इसको, x प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 तो आपका है ही, लेकिन 65 यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में 65 डिग्री। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 115 डिग्री, और यही आपका क्या हो गया, x बराबर आंसर, यानी कि त्रिभुज के तीसरा कोण का योग। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के और प्रश्न देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।